ये खूबसूरत सा पौधा जो आप देख रहे हैं फूलों से भरा हुआ है, इसको एडेनियम कहते हैं। और इसकी कॉडेक्स बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब इसकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है, काफ़ी मोटा होता है। और ये जितना पुराना होता जाता है उसकी खूबसूरती उतना बढ़ती जाती है। लेकिन इस पौधे को हम जब कटिंग से लगाते हैं तो उतना खूबसूरत हमें स्टेम नहीं मिलता है। आप स्टेम देख सकते हैं, अभी तो ये मेरा 2 साल पुराना पौधा है। जैसे ये पुराना होगा ये और भी खूबसूरत होगा। तो इसको हम बीज से ग्रो करते हैं तब इस तरह का स्टेम मिलता है। बीज से ग्रो करना इसको बहुत आसान होता है। इसके पौधे में इस तरह से बीज बनते हैं जो कि अच्छे से पक जाते हैं तो इस तरह से बीज निकलते हैं। बीजों में फेदर टाइप के रोए लगे होते हैं, यानी कि इस तरह से ये पंख की तरह होते हैं और बीच में इसके बीज होते हैं छोटे छोटे। तो इसके बीज को बचाने के लिए हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। इसको टेपिंग कर दिया जाता है, पॉलीथीन बांध दिया जाता है ताकि ये फटे जब पक करके तो बीज कलेक्ट हो जाए, नहीं तो ये बीज इस फेदर की वजह से उड़ जाते हैं। तो ये जो कच्चा वाला है ऐसे रहे, थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगे तो हमें इसको पॉलीथीन से बांध देना चाहिए या फिर इसको हमें टिपिंग कर देना चाहिए जिससे ये फटे तो बीज उसके अंदर ही रहे। तो इस तरह से बीज को हम तोड़ लेंगे और निकाल लेंगे जब ये पक जाएं। तो पकने के बाद ये फट जाते हैं पूरी तरह से और इसके बाद इन बीजों को निकाल करके हम बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। तो चलिए इसको ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे सैंड लिया है, कंस्ट्रक्शन सैंड है, जो घर में मकान वगैरह बनता है वही वाला बालू है, लाल वाला। और महीन बालू देख करके लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, उसको निकाल लीजिए। और मैंने यहाँ पे बालू को खूब अच्छे से पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कि एकदम गीला बालू है, क्योंकि हम इसको आगे बताएंगे कि क्यों गीला किए हुए हैं। तो ये मेरे पास पॉट खाली नहीं रहते हैं, ज़्यादातर मेरे पॉट जो है भर जाते हैं पौधों से। तो ये जो कप वगैरह आते हैं ना, उसी का थर्माकोल है जिसमें मैं ये सारे बीज आज लगाने वाली हूँ। तो ये 3 से 4 बीज मैंने निकाले थे जिसको सेव कर लिया था और ये एकदम ताज़े हैं। 10 दिन हुए होंगे निकाल के मुझे इसको रखे हुए। तो इन बीजों को मैं ग्रो करूँगी। जब ऐसे ताज़े बीज आप ग्रो करते हैं तो ज़्यादा कुछ भी करना नहीं होता है। अगर आप 2-3 महीने रख देंगे इनको तो आप इसको पानी में भिगो करके ग्रो करिए तो ये जल्दी ग्रो होते हैं। वैसे जब आप एकदम फ्रेश निकाल रहे हों तो 2-4 दिन या 15 दिन के अंदर अगर ग्रो कर लेते हैं तो इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही फ्रेश बीज को देखिए बालू के अंदर और हल्का हल्का मिट्टी में प्रेस करके लगाना है। बहुत अंदर तक हमें बीज नहीं डालना है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, बहुत छोटी छोटी जड़ें आएंगी और अंदर अगर चला गया तो फिर ये गल जाएगा और अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो ऊपर ऊपर हमें ऐसे बीज को स्प्रिंकल करना है और उसको हल्का सा 1-आधे इंच की लेयर जितने दबा देना है सैंड में। तो इसको एकदम प्योर सैंड में लगाने का पर्पज़ ये होता है कि बालू के अंदर जड़ें अच्छे से पनपती हैं इसकी और स्प्राउटिंग जल्दी होती है। तो कोई भी सॉइल मिक्स मत मिलाइए, मैं आपको पूरी अपडेट दिखाऊंगी कि कितना ही जल्दी ये ग्रो हो जाता है सैंड में। तो एडेनियम के बीज को सैंड में ग्रो करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सारे सीड को इस तरह से स्प्रिंकल करके और हल्का हल्का हम सैंड की एक लेयर कर देंगे, बहुत अंदर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसको मैंने गीला इसलिए किया था, मतलब सैंड को मैंने गीला किया हुआ है पहले से, ताकि अगर हम बीज लगाने के 2-3 दिन तक ये ऐसे ही मॉइस्ट रहे, नमी रहे, इसमें पानी देना न पड़े हमें। क्योंकि जब हम पानी देंगे तो बीज थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। और अगर आप जो किसी बड़े पॉट में कर रहे हैं तो 1 इंच की दूरी रख सकते हैं। वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है। आप ऐसे देखिए, मैंने बीजों को कर दिया है और जैसे जैसे बीज निकलते जाएंगे, स्प्राउटिंग होती जाएगी, वैसे वैसे हम इनको निकाल करके और ग्रो कर लेंगे। तो बीज लगाने के ठीक 6 दिन के बाद मैं आपको ये अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए 6 दिन के बाद, मतलब 2 जुलाई को मैंने ये बीज ग्रो किए थे और 8 जुलाई को इस तरह से स्प्राउटिंग हो रही है। जितने भी बीज मैंने लगाए थे लगभग सारे बीजों में स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, मतलब कि सारे ही बीज धीरे धीरे ग्रो हो गए हैं। तो 5 से 6 दिन में ही आपको इस तरह से, जब सैंड में आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब हम इसको बीज से लगाते हैं तो इसकी कॉडेक्स बहुत ही खूबसूरत बनती है। वैसे एडेनियम को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग वाले पौधे में जो स्टेम होती है वो उतनी मोटी नहीं हो पाती है। हाँ, उसमें फ्लावरिंग तो वैसे ही होती है। देखिए 5 से 6 दिन में ही इस तरह से ग्रोइंग हुई है और बीच में मैंने पानी का छिड़काव किया है तो कुछ बीज इस तरह से ऊपर आ गए थे, लेकिन इसको हम इस तरह से दबा देंगे तो ये फिर से ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, सिर्फ इसको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। हम इसमें अगर 15 दिन तक भी पानी नहीं दें तो इस पौधे को सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एकदम फुल सनलाइट में इसको रखना होता है। लेकिन बीजों को ग्रो करने के लिए हमें इसे सेमी शेड में रखना होता है, जहाँ पे छन के धूप आती हो, बरसात का पानी न पड़े आपके जो भी ग्रो किए हुए बीज हैं। तो मैंने इसको शेड के नीचे रखा है, जहाँ सुबह शाम की धूप आती है इसमें। और ये ठीक 1 महीने के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कितने अच्छे से कॉडेक्स बन रहा है। तो इसको रीपॉट करने का जो समय है वो कम से कम 3 महीने के बाद ही हम इसको रिपॉट करेंगे। या तो आप अगर किसी बड़े पॉट में लगा रहे हैं, थोड़ा स्पेस दे के लगा रहे हैं, तो आप इसको 6 महीने के बाद रिपॉट करिए। रिपॉट करते समय मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो फिलहाल आप बीज से इनको अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह से ग्रो कर लीजिए, बहुत ही आसान होता है। ढेर सारे पौधे आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इन पौधों में। बस बीजों को ग्रो करते समय इस बात का ध्यान दें कि जो भी सैंड आपने यूज़ किया है उसको हमेशा मॉइस्ट रखें, उसमें नमी रहे, बहुत पानी रुके नहीं। और 1 महीने तक इसको सेमी शेड में ही रखिए। 1 महीने के बाद अब मैं इसको धूप में शिफ्ट करूँगी, तो इसके बाद जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो फिर इसको रिपोर्ट भी करूँगी। रिपोर्टिंग का वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप भी जल्दी से अगर बीज बन रहे हैं तो उन बीजों से इस पौधे को ग्रो कर लीजिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।